नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज 5 नवंबर 2020 है और 5 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो अभी 2 से 4 नवंबर तक गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन यानी MMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए वार्षिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल यानी 2020 में इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो अभी प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रच दिया है। और राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। ये 41 वर्ष की हैं और इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में ये शामिल हैं। उन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री, विविधता समावेश और जातीय समुदाय, युवा और सहयोगी और सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर जैकिंडा अर्डन के मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुआरते पचेको को वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश के हैं? तो अभी पुर्तगाल के रहने वाले हैं दुआरते पचेको। इनको वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पुर्तगाल के सांसद दुआरते पचेको ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। दुआरते पचेको का कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा। वह IPU के 30वें अध्यक्ष होंगे और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल पूरा करने वाले मैक्सिकन सांसद ग्रेबिएला क्यूवास बैरान की जगह लेंगे। इस चुनाव में 4 देशों के उम्मीदवार की दौड़ में थे और इसके अन्य 3 प्रतिभागी पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी, उज्बेकिस्तान के अकमल सैदोव और कनाडा के पाकिस्तान मूल के सलमा अताउल्लाह थे। अंतर संसदीय संघ IPU जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आधारित है और अंतर संसदीय संघ यानी IPU 1889 में स्थापित किया गया था। इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहाँ ई-रिसोर्स सेंटर का वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नागपुर में ई-रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और साथ ही देश भर के किसी भी जिला न्यायालयों में मुकदमों के इलेक्ट्रॉनिक पहल फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुकदमों के लिए त्वरित न्याय मिल सके। यह वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल से संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत नौसेना का INS ऐरावत किस देश पहुंचा है? तो हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत
नौसेना का INS ऐरावत सूडान पहुंचा है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मिशन सागर सेकंड के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ सूडान पहुंच गया है। मिशन सागर सेकंड के तहत INS ऐरावत कोविड-19 महामारी के दौरान सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मित्र देशों को सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की है। मिशन सागर सेकंड मिशन सागर फर्स्ट की तर्ज पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत मई-जून 2020 के दौरान भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को भोजन और दवाइयाँ जैसी वस्तुएं मुहैया कराई थी। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया गया है, और जो भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को दर्शाता है और मौजूदा संबंधों को और मजबूत भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक सुप्रसिद्ध वायलिन वादक थे, TN कृष्णन, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात वायलिन वादक TN कृष्णन का निधन हो गया है। उनका पूरा नाम त्रिपुनिथुरा नारायण कृष्णन था। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1928 को केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था और वे बाद में 1942 के आसपास चेन्नई में आकर बस गए थे। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों जैसे कि पद्मश्री, जो कि इन्हें 1973 में मिला था, पद्म भूषण 1992 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो अभी वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास का ऐलान किया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अपने देश के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 29 वर्षीय सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्टइंडीज़ यानी CWI को इस साल जून में ही अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने इन सभी प्रारूपों में 17 शतकों सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी हैं। सैमुअल्स, जिन्होंने 2000 में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू किया था, इन्होंने अपने कैरियर के दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स, मेलबर्न रेनेट्स और पेशावर जालमी जैसी दुनिया भर की कई T20 फ्रेंचाइजियों के लिए भी खेला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसके साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी इंडियन ऑयल ने IISc के साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केंद्र IOCL ने बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तकनीकी का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक हैं गोविंदन रंगराजन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, हाल में आशीष नक्कड़ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह एक मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता थे आशीष नक्कड़, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। वह गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में आशीष अपनी गुजराती परियोजनाओं जैसे बेटर हाफ 2010 में और मिशन मम्मी 2016 के लिए जाने जाते थे। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 2013 में कई पोचे जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया था और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 2015 में बियॉन्ड ब्लू एंड
यूनिवरिंग टेल ऑफ ए डिमेंटेड माइंड जैसी अन्य गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण आरंभ हुआ है? तो अभी भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण आरंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक चलेगा। भारत की ओर से दुश्मन को तबाह करने वाला रणविजय, शिवालिक, ऑफ शोर गश्ती पोत सुकन्या, बेड़े की सहायता करने वाला पोत शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज अभ्यास में हिस्सा लेगा। यूएस नेवी शिप यूएस जॉन एस मैकेगन और ऑस्ट्रेलियाई नेवी शिप HMAS बैलरेट लंबी दूरी का युद्ध पोत और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप यानी JMSDF शिप जोएस ओनामी जो दुश्मन को मार गिराने वाला है और युद्धपोत भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ भाग ले रहे हैं। अभ्यास के पहले चरण में नौसेनाएं एंटी पनडुब्बी और वायुरोधी संचालन, क्रॉस डेक फ्लाइंग, सीमांशिप इवोल्यूशन और हथियार फेयरिंग जैसी जटिल और उन्नत नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का चरण 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में किया जाना है। यह पहला मौका है जब 2007 के बाद क्वाड सदस्य राष्ट्र भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया या 4 गठबंधन के सदस्य देश एक साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बात करें मालाबार अभ्यास के बारे में, तो मालाबार अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू की गई थी। जापान 2015 में इस अभ्यास का स्थायी सदस्य बना था। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।